नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हमने नागरिक शास्त्र शिक्षण का पूरा सिलेबस के बारे में जाना था कि क्या हमें पढ़ना है, और आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे कि नागरिक शास्त्र का क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी वो नागरिक शास्त्र की प्रगति के बारे में होगी। तो साथियों, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम शुरू करेंगे। देखिए, कह रहा है कि नागरिक शास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र दोनों को एक ही रूप में माना जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति, देखिए हमने पहले ही कहा कि जो आपका राजनीति विज्ञान है या राजनीतिक शास्त्र है, जिन्होंने ग्रेजुएशन में लिया था वह बीएड में सिविक्स टीचिंग ही लेते हैं, नागरिक शास्त्र शिक्षण लेते हैं। क्योंकि बीएड में आप नागरिक शास्त्र शिक्षण इसलिए लेते हैं क्योंकि टीजीटी में आपको राजनीतिक शास्त्र का पेपर नहीं देना होता है, वहाँ पर नागरिक शास्त्र का ही पेपर देना होता है, क्योंकि इंटर में नागरिक शास्त्र विषय ही संचालित होता है, न कि राजनीति विज्ञान। साथियों, आगे हम बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों को एक ही रूप में माना जाता है क्योंकि ये इनकी उत्पत्ति जो है वह यूनान के नगर राज्यों से हुई थी। अब इनकी उत्पत्ति यूनान के नगर राज्यों से हुई थी, इसका क्या तात्पर्य है इसको हम आगे भी समझेंगे। देखिए, कह रहा है कि नागरिक शास्त्र लैटिन भाषा के दो शब्दों, लैटिन भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं भाई? सबसे पहला है सिविस और दूसरा क्या है? स्वीटास। ठीक है, यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिल करके आपका बना है क्या? आपका बना है नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स। सिविक्स जो है शब्द है वह सिविस और स्वीटास यानी नागरिक और नगर, इन दोनों शब्दों के संयोग से दोनों को जोड़ करके बना है, और जिसका तात्पर्य है नगर या राज्य का नागरिक, नगर का नागरिक या राज्य का नागरिक, या नगर का सदस्य या राज्य का सदस्य। ठीक, तो यही कह रहा है, यह नगर है और यह नागरिक है, यानी नगर का नागरिक। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे। अब आगे देखिए, इस प्रकार राजनीति शास्त्र मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने का शास्त्र या विज्ञान है। कोई पूछे कि राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र क्या है, तो नागरिक शास्त्र में हम मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करते हैं, यानी यह एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे राजनीति शास्त्र। अब देखिए, ये तो हमने बात किया नागरिक शास्त्र की, अब नीचे थोड़ा सा है राजनीति शास्त्र, जो हमने ये भी कहा था यहाँ पे कि यह इसकी उत्पत्ति यूनान से हुई है। तो अब देखिए, यही चीज यहाँ पे मिलेगा आपको। कह रहा है राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति पोलिस, यूनानी शब्द है। ठीक है, यह यूनानी शब्द है पोलिस। यूनानी शब्द पोलिस से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर राज्य। ठीक है, अब आगे कह रहा है प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर या राज्य एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित होता था। यानी पहले क्या था यूनान में? पहले नगर थे, नगर धीरे 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 बढ़ के राज्य का रूप लेने लगे। उसी को यह कह रहा है कि प्राचीन यूनान में प्रत्येक नगर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संगठित होता था, और पॉलिटिक्स उन नगर राज्यों से संबंधित शासन की विद्या का बोध होता था। यानी कि जो प्राचीन यूनान में जो नगर थे बड़े धीरे धीरे बड़े होकर के राज्य का रूप लेने लगे, उनको चलाने के लिए एक ऐसे शास्त्र की रचना हुई जिसको कि हम बोलते थे क्या? पॉलिटिक्स। ठीक है, कराना उन राज्यों से संबंधित शासन की विद्या, शासन की जो विद्या थी, जो शास्त्र की रचना की गई, उसी को बोलते थे क्या? पॉलिटिक्स यानी राजनीति। ठीक है, तो इस जो राजनीति विषय है यह प्राचीन यूनान से ही उदय हुआ है इसका, और यहीं से पॉलिटिकल साइंस के रूप में यह उभरा हुआ है। आगे चलेंगे हम। अब देखिए, यह तो बात हो गई एक अर्थ की कि राजनीति विज्ञान, आपके परीक्षा में पूछेगा कि राजनीति विज्ञान शिक्षण का अर्थ लिखिए, तो शिक्षण से डरना नहीं है कि राजनीति विज्ञान टीचिंग क्या है। तो राजनीति विज्ञान के इतना अर्थ लिखने के बाद आपको यही जोड़ देना है कि जिसके अंतर्गत इनका अध्ययन अध्यापन कराया जाता है उसे हम राजनीति विज्ञान शिक्षण कहते हैं या नागरिक शास्त्र शिक्षण कहते हैं। राजनीति विज्ञान नहीं लिखेगा, नागरिक शास्त्र ही लिखेगा, तो नागरिक शास्त्र शिक्षण कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि अरस्तु के अनुसार, डॉक्टर बेनी प्रसाद के शब्दों में, विश्वकोश ब्रिटेनिका के अनुसार। ये तीन परिभाषाएं छोटी हैं और तीनों परिभाषाएं बहुत ही बेहतर हैं अपने आप में। देखिए, सबसे पहले है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने कहा कि राजनीति शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन करता है। यानी कि हमने कहा कि समाज में मूल्य क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए कि मूल्य क्या है,
तो आपका आप बीएड कर रहे हैं लेकिन आप सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं पूछता हूँ बीएड के लड़कों से कि मूल्य क्या है, तो कोई ढंग से जवाब नहीं दे पाता। देखिए मूल्य की सीधे सीधे एक लाइन परिभाषा है कि मूल्य वे सामाजिक नियम हैं जिनको समाज के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है, मूल्य वे नियम हैं जो समाज के द्वारा स्वीकृत हैं। जैसे किसी का 10 रुपये गिर गया तो समाज में अगर हमको अपना नैतिक मूल्य दिखाना है तो 10 रुपये का नोट का उसको उठा के दे रहे हैं कि भैया आपका 10 रुपये गिरा था, आप 10 रुपये ले लीजिए। तो इससे यह पता चलता है कि हमारे अंदर नैतिक मूल्य है। ठीक है, हमारे अंदर ईमानदारी का गुण है। कोई आ रहा है बड़ा है, उसका हम पैर छू रहे हैं तो पता चलता है कि हमारे अंदर नैतिक मूल्य है। कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, भंडारा हो रहा है, भगवान की पूजा हो रही है, वहाँ हम सहयोग कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि हाँ इसके अंदर सांस्कृतिक गुण भी है। तो जो सांस्कृतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है, यह सब हमारे जो समाज के द्वारा स्वीकृत नियम कानून हैं अगर उनके अनुसार हम व्यवहार करते हैं तो इससे हमारे अंदर किस प्रकार का मूल्य है इसका पता चलता है। तो हम यही पे बात यही कर रहे थे कि राजनीति शास्त्र या वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदत यानी कि जो समाज के द्वारा मूल्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, उनका क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी कह रहा है कि नागरिक शास्त्र में या राजनीति विज्ञान में हम अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन करते हैं जो समाज द्वारा नियम कानून स्वीकृत हैं। क्या कौन से नियम कानून का निर्माण किया गया है, वो कौन कौन से नियम कानून है जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है किसमें, अरस्तु के अनुसार राजनीति विज्ञान में। आगे चलेंगे। डॉक्टर बेनी प्रसाद शब्दों में इन्होंने कहा कि नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार व कर्तव्य है। इन्होंने कहा कि नागरिक शास्त्र का मेन जो सब्जेक्ट है, मेन टॉपिक जो है वह समाज में मनुष्य के अधिकार, क्या क्या ह्यूमन के राइट हैं, मानव के क्या क्या अधिकार हैं और मानव के क्या क्या कर्तव्य हैं, इनका भी क्या करता है, अध्ययन कराता है। यानी इसका मुख्य विषय यही है कि मानव के क्या अधिकार होने चाहिए और मानव के क्या कर्तव्य होने चाहिए। इसीलिए मौलिक कर्तव्य को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे है। अब क्या कर रहा है, नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ते हैं, मुख्य रूप से मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जिनको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है। इन्होंने कहा कि नागरिक शास्त्र में मनुष्य के अधिकार और मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पढ़ाया जाता है। इन अधिकारों को, इन कर्तव्यों को व्यक्ति समाज में रह करके प्राप्त करता है और कर्तव्यों दायित्वों का निर्वहन भी करता है। चूँकि अरस्तु ने पहले ही कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रह करके अपना विकास करता है, तो ठीक है वही चीज़ इन्होंने भी वही कहा कि नागरिक शास्त्र में मुख्य रूप से मनुष्य के अधिकार व कर्तव्यों के बारे में बताया जाता है जिनको वह समाज में रह करके क्या करता है, प्राप्त करता है। आगे है विश्वकोश ब्रिटेनिका के अनुसार इसने क्या कहा, इसने कहा कि नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों व कर्तव्यों का विज्ञान है। बातें एक ही हैं, चाहे हम ये कहें कि यह गिलास है, ठीक है, हालांकि चित्रकला में बहुत अच्छी नहीं है, समझ लेंगे, ये आपकी गिलास है। ठीक है, अब देखिए गिलास है, यह कोई कहेगा कि गिलास क्या है, आधी भरी हुई है। गिलास क्या है, आधी भरी हुई है। अब कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा कि गिलास आधा क्या है, आधा खाली है। तो देखिए बात तो दोनों एक ही है भाई, यह व्यक्ति भी सही कह रहा है और यह व्यक्ति भी सही कह रहा है। ठीक उसी तरह से परिभाषाएं होती हैं। परिभाषा कर रही है कि नागरिक शास्त्र में मनुष्य के अधिकार एवं कर्तव्यों का विज्ञान है। नागरिक शास्त्र क्या है कि समाज में मनुष्य के क्या अधिकार हैं, मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, इन्हीं का जो ज्ञान प्रदान करता है वही हमारा नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र के साथ साथ इसको हम राजनीति विज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है, चूंकि हम सिविक्स टीचिंग पढ़ रहे हैं तो हम सारा नागरिक शास्त्र के शब्द का उपयोग करेंगे, राजनीति विज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे। तो नागरिक शास्त्र में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराया जाता है। ठीक है, जिसको कि मनुष्य समाज में रह करके प्राप्त करता है, यह कहा किसने, बेनी प्रसाद शब्दों में। और यही बात, मिली जुली बात विश्वकोश ब्रिटेनिका भी कह रही है कि नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, इन्हीं का विज्ञान है। तो इस तरह से आपका नागरिक शास्त्र का अर्थ और परिभाषा आपको आशा करता हूं कि अच्छे समझ में आ गई होगी। अब अगली क्लास जो हमारी होगी वह नागरिक शास्त्र की प्रकृति, कि नागरिक शास्त्र विज्ञान है या नागरिक शास्त्र कला है या नागरिक शास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है, इसी के बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्लास को अन्य साथियों में भी शेयर करने का कष्ट करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।